और जिन सिद्धांतों का मात्र चिंतन ही नहीं, अपने चरित्र में अनुसरण और बड़ी निष्ठा से उन सिद्धांतों का पालन करते हैं, ऐसे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आज भादरा की इस पवित्र धरा पर अग्नि पुराण का यह शुभ महोत्सव कथा समागम हमको श्रवण करने को प्राप्त होने जा रहा है। आप और हम सब बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली हैं। पूज्य बड़े विद्वज्जन महापुरुषों की पावन उपस्थिति और उनके दर्शन से हम अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्य करेंगे। वर्तमान की परिस्थितियों में जीवन जीने की कला और जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसा आचरण करना है, जीवन में किन बातों को अपने आचरण में लाना चाहिए और किन बातों को नहीं मानना है, इनका निर्धारण मात्र सनातन के सिद्धांतों का पालन करने वाले शास्त्र और उन्हीं सिद्धांतों में निष्ठा रखने वाले संत उपदेश कर सकते हैं। बाकी इस चकाचौंध में धूल सरित होने वाले लोग आम जनमानस के परे की बात है कि मूलभूत सिद्धांतों के पालन में उनके जीवन में निष्ठा हो और उनके अनुचरण करने का, जीवन में अनुसरण करने का वो संकल्प जगे मन में। ऐसे पवित्र मानस से भरे हुए लोग तो जीवन का प्रति क्षण प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। तो पश्यताम क्या देखना है भाई? आयुर नश्यति, ये प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिदिन प्रतिवर्ष प्रतिमास आपकी आयु नष्ट हो रही है और हमारा ध्यान लगा है संसार की चकाचौंध को तराशने में। हमारा ध्यान है संसार के लोगों से वैर करने में, वैर ठानने में हमारा ध्यान लगा है। लोगों की मानसिकता को विचारधारा का उसके दर्शन करने में, किंतु ध्यान कहाँ नहीं है। हमारी स्वयं की आयु क्षीण हो रही है। हम कितने सनातन के सिद्धांतों का पालन, मर्यादाओं का अनुसरण आचरण में ला पा रहे हैं, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो शास्त्र दिशा दिखलाते हैं, मार्ग दिखला रहे हैं कि हे भाइयों, हे माताओं बहनों, आपकी आयु प्रतिदिन प्रतिपल क्षीण होने जा रही है। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। ये आयु नष्ट हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, तो क्या दोबारा लौट करके आएगी? फिर ऐसा सुखद अवसर आपके जीवन में आवेगा? मान लीजिए कहीं किसी धरा पर आपको मनुष्य का जीवन भी मिल गया और पाकिस्तान जैसी जगह पर आपका जन्म हो गया, तो क्या यह सौभाग्य मिलेगा कि भारतवर्ष की सनातन परंपरा के गौरववान महापुरुषों का पावनतम दर्शन आपको सहजता से प्राप्त हो रहा है? ऐसे महापुरुषों के द्वारा सत्संग का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। क्या ऐसा सौभाग्य आपको मिलेगा? हमारे भादरा वाले लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि जिनके लिए कहीं महाराज जी कथा करें अथवा ना करें, किंतु वर्ष में एक ऐसा महोत्सव भादरा के लिए सुनिश्चित है कि महाराज जी का पावन पदार्पण शिवरात्रि के महोत्सव के समय भादरा में अवश्य ही होना है। तो आप सब अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्यशाली मानव हैं जिनके जीवन में यह पुण्य का क्षण प्राप्त हुआ है। तो आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, आयु की साफल्यता, आयु की सामर्थ्यता और आयु की सफलता तभी है, जीवन जीने की सफलता तभी है जब आपके जीवन में धर्मानुगत आचरण होगा और धर्म के सिद्धांतों का पालन होगा। याति क्षयम यौवनम, ये यौवनावस्था भी प्रतिदिन क्षीण हो जा रही है। आप सब लोग वृद्धत्व की ओर नित्य बढ़ रहे हैं। तो क्या अपने यौवन को या बाल्यकाल को आपने पकड़ जो स्वाध्याय करने की सामर्थ्य और जो कार्य करने की दक्षता यौवनावस्था में होती है, क्या वृद्धावस्था में वैसी कार्यशैली हो सकती है? उतनी क्षमताएं हो सकती हैं?
तो इसलिए प्रतिदिन कुछ ऑब्जर्व करने के लिए या कुछ दृढ़ता से देखने के लिए या संकल्प करने के लिए है, तो सनातन के सिद्धांतों की ओर बढ़ चलो, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित हो जाओ। उपनिषद इस बात का उद्घोष करते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जब तक आपका मार्ग आपको सुनिश्चित ना मिल जाए, जब तक आपकी मंजिल आपके सामने ना आ जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य को अपने जीवन में ना पाले, तब तक निरंतर चलते रहने की जो बात है, निरंतर चलते रहते हुए सही मार्ग का दिखलाना है और सिद्धांतों के लिए प्रेरित करने की बात है। वो ऐसी परिस्थितियां केवल मात्र सनातन के सिद्धांत आपको दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो प्रत्यायान्ति पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षकः। जो दिन आपके, जो समय आपका व्यतीत हो गया है, क्या वह कल लौट करके आ सकता है? आप सभी ने अपना बचपना खो दिया है, आपने अपनी यौवनावस्था खो दी है, कुछ दिन बाद वृद्धत्व से जरत्व की ओर चले जाएंगे और यह जीवन पूरा हो जाएगा और आपके हाथ में विचार करने के लिए भी यह समय नहीं मिलेगा कि वास्तविकता में यह जीवन हमने क्यों लिया था, हमको ये जीवन परमात्मा ने क्यों प्राप्त कराया था और वर्तमान की परिस्थितियों में हम कैसे जीवन को यापन कर रहे हैं। तो प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा। जो दिवस बीत जाते हैं वो लौट करके दोबारा नहीं आते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए कि प्रत्यायान्ति, जैसे एक नदी, बहती हुई नदी एक घाट को छोड़ करके दूसरे घाट पर चली जाती है, तो क्या पुनः उस घाट पर लौट करके वो जल आता है? तो वैसे ही हमारा जीवन निरंतर अपनी जीवन की यात्रा को पूरे करने के लिए लगा हुआ है। चाहे अपने जीवन को सो करके निकाल लो, चाहे अपने जीवन को व्यर्थ के कामों में अग्रसरित कर लो, चाहे अपने जीवन को सनातन के उन पवित्र सिद्धांतों में, जिन सिद्धांतों का पालन करने से हृदय को संतोष होता है, मन को प्रसन्नता होती है और हमारे घर में शांति का वातावरण छाता है, जिन मर्यादाओं का, जिन आचरणों का पालन करने से हम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुआ करती है। उन प्रकल्पों को छोड़ करके हम अपने जीवन को किस ओर नष्ट कर रहे हैं, इस बात का भी विचार सनातनी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो दिन एक बार बीत जाते हैं वो पुनः नहीं आते हैं। और कालो जगत भक्ष कहा, काल ही एकमात्र इस जगत का भक्षण करने वाला है। हम विचार करते हैं, आपके और हमारे मध्य में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। आप अपने स्थान से खड़े होकर के उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करेंगे। आपके हमारे जीवन का यह अत्यंत विलक्षण सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा, ऐसी पावनतम परंपरा के द्वारा, सनातन के ग्रंथों का प्रतिपादन करने वाले महापुरुषों के द्वारा यह अग्नि पुराण की परम पवित्र कथा आपके हमारे जीवन में प्रकाशमयी हो, आनंदमयी हो, शुद्ध हो, चित्त को शुद्ध करने वाली हो, मन में सनातन के सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प जगाने वाली हो, ऐसी पवित्रतम कथा को हम और आप श्रवण करेंगे। तो हमारी और आपकी अभी बात चल रही थी कि कालो जगत भक्ष कहा, तो ये काल, ये समय, यही केवल जगत का भक्षण कर सकता है। आप अपने स्थान पर बैठ करके महाराज के दर्शन करें। तो कालो जगत भक्ष का, कालः एव जगत भक्ष का, वहां कोई दूसरा व्यक्ति जगत का भक्षण नहीं कर सकता है। आप और हम सामान्य विचारधारा में लोग जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसने हमारा घर गिरा दिया, या उसने हमारी लड़ाइयां करवा दी हैं, या हमारा कारोबार जो इतनी संपन्नता से, प्रसन्नता से बढ़ रहा था उसको गिरा दिया। नहीं नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है। काल किसी व्यक्ति को निमित्त बना सकता है,
किंतु पूरा कारण कोई व्यक्ति या कोई समय या परिस्थिति, केवल काल एव जगत भक्त कहा। ये जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये जो मस्जिदें बनाई जा रही हैं निरंतर, तो कहीं ना कहीं काल का नियंत्रण उन पर है और काल ही जगत का भक्षण करने वाला है। और उसके बाद लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलन जीवनम। लक्ष्मी कैसी है? तो ये तरंग भंग चपला। जिस व्यक्ति के पास धन आता होगा, नोट आते होंगे, उसे इस बात का बहुत अनुभव होगा कि जो नोट जीवन में एक बार आपके पास आ गया कहीं से, दोबारा लौट करके वो आने का कोई अवसर नहीं आता है। यदि कदाचित कहीं से वो लौट कर भी आ जाए तो उसकी शकल न सूरत पहचानी जाएगी आपसे। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चकबला। तो ये कहते हैं जल को, और तरंग कहते हैं समुद्र के जल के ऊपर उठने वाली उन लहरों को। तो लहरों का जो विलास है, लहरों की जो चंचलता है, तो लक्ष्मी उनके जैसी है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवलम। आपका अपना जीवन कैसा है? तो काली काली घनघोर बरसात के घटाओं से आवृत जो आच्छादित बादल है, जो बादलों की वो समूह राशि है, उनमें से छिटक करके जो तड़क संचालित होती है, जो सौदामिनी चमकती है, जो बिजली एक क्षण के लिए प्रकाशमान होती है, ठीक वैसा ही मात्र हमारा जीवन है कि एक क्षण में ही मृत्यु के सन्निकट आ जाता है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलन जीवनम तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। हे शरणद, तस्मान माम, हे नाथ, आपकी शरण में हम हैं। मत समपातकी नास्ति पावगने त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करू। हम आपके चरणों की शरण में हैं। हम नहीं जानते हैं अच्छा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमने कर्म कैसे किए हैं। मात्र और मात्र आपके चरणों की शरण ही हमारे जीवन का रक्षण कर सकती है। आपके चरणों की शरण ही हमारे पद को उन्नति की ओर ले जा सकती है। आपके चरणों की शरण ही हमारे हृदय को, चित्त को प्रसन्न रख सकती है। हे रक्ष रक्षाधुना, जगत के मात्र एक रक्षक परमात्मा, मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणति पुरस्कार पूर्वक बारंबार यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं नहीं जानता हूं, मैं ये समझ भी नहीं पा रहा हूं कि मेरी आयु नष्ट हो रही है या मेरे पास कुछ है कि नहीं है, किंतु आपके चरणों में बारंबार निवेदन पूर्वक मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जैसा भी हूं आपका ही हूं। मेरे जैसा कोई पातकी नहीं है और आपके जैसा कोई पापों का त्रासन करने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार मेरे जीवन में कल्याण हो सके, जिस भी विधा से मेरे जीवन का कल्याण हो, आप मेरा कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पद चरणारविंदों में प्रणति पुरस्कार पूर्वक निवेदन करता हूं और आगे की परंपरा का निर्वहन करने के लिए डॉक्टर आचार्य से विदित दत्त गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कराएं। हर हर महादेव।